नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 जनवरी के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले व बहुत बड़े अपडेट की ओर। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन करेंगे बैठक, इन दो मुद्दों पर होगी चर्चा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की सिंघू बॉर्डर पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें वह केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए टालने के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कृषक समुदाय के हित में एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए सरकार और किसानों के सदस्यों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर 32 किसान संघों की बैठक होगी, जहां हजारों किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 2019 में संसद के मानसून सत्र के दौरान NDA सरकार द्वारा पारित किए गए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश सहित किसान यूनियन के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों ने 20 जनवरी को वार्ता की। राम मंदिर को लेकर भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राम मंदिर निर्माण के लिए बिहार में खुलकर दान कर रहे लोग, कम पड़ी रसीद, बढ़ रही है मांग। देश भर में राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा जुटाने का काम जारी है। वहीं राम भक्त देशवासी अपनी इच्छा अनुसार दान कर रहे हैं। इस अभियान के तहत बिहार में भी 16 जनवरी से चंदा इकट्ठा करने का काम चल रहा है। महज 3 दिनों के अंदर हालात ये है कि बिहार में चंदा काटने के लिए रसीदें कम पड़ने लगी हैं। हालांकि इस संबंध में चंदा समिति ने जो बातें कही हैं, वह महत्वपूर्ण है। चंदा के लिए बनी प्रचार समिति के प्रमुख राजेश पांडे ने ABP को बताया कि रसीद की मांग पहले दिन की तुलना में प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले जितनी रसीदें थी, वो लोगों को लेकर जनता के बीच भेज दिया गया है, लेकिन चंदा देने वाले भक्तों की तादाद में काफी इजाफा हो रहा है। यह स्वाभाविक भी है। ऐसे में हम लोगों ने और रसीद की मांग की है। बिहार में 25 करोड़ का चंदा। बता दें कि एक जानकारी के मुताबिक अब तक देश भर में इस अभियान के लिए 243 और बिहार में अलग से 25 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हो चुका है। लेकिन प्रचार समिति के प्रमुख राजेश पांडे ने ऐसी किसी जानकारी की आधिकारिक रूप से पुष्टि करने से मना किया है। उनका कहना है कि चंदे की राशि सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। शेयर मार्केट को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। BSE सेंसेक्स पहली बार रिकॉर्ड 50,000 के पार पहुंचा, 10 महीने में 25,000 अंकों की तेजी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर आज 30 शेयरों वाले प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स पहली बार रिकॉर्ड 50,000 अंकों के पार खुलने में कामयाब रहा। प्री ट्रेड सेशन में अच्छी बढ़त के बाद आज सेंसेक्स 50,002 के स्तर पर खुला। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब BSE सेंसेक्स 50,000 अंकों के पार पहुंचा है। सेंसेक्स ने 6 साल 8 महीने 5 दिन में 25,000 से 50,000 तक के सफर को तय किया है। सेंसेक्स के अलावा आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी 50 भी 14,700 अंकों के पार खुलने में कामयाब रहा है। इसके पहले अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ के बाद वॉल स्ट्रीट में भी रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। इसका असर आज एशियाई बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। 2 साल में ही 10,000 अंक उछला सेंसेक्स। साल 1999 में पहली बार सेंसेक्स 5,000 अंकों के पार पहुंचा था। इसके 8 साल बाद यह 20,000 अंक पर पहुंचा और 12 साल बाद 40,000 अंक के पार पहुंचा। लेकिन अब यह करीब 2 साल से कम समय में 10,000 अंक चढ़कर 50,000 के पार पहुंचा है। इसी के साथ में एक बड़ा अपडेट है। दिल्ली के कालका जी में पैकेट पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसा चोर, 6 करोड़ के गहने समेट ले गया। दक्षिण पूर्व दिल्ली के कालकाजी में एक ज्वेलरी शोरूम में 6 करोड़ की चोरी हुई है। खास बात है कि चोर निजी सुरक्षा उपकरण PPE किट पहना हुआ था। CCTV में पूरी वारदात कैद हो गई है। PPE किट पहना चोर रस्सी के सहारे बगल की इमारत से कूदने के बाद छत से दुकान में घुस गया। पुलिस के मुताबिक चोर रात 9:40 बजे आया और 3:50 बजे करीब 6 करोड़ रुपए के गहने लेकर भाग गया। DCP दक्षिण पूर्व RP मीना ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में बुधवार सुबह 11 बजे पता चला, जब शोरूम के प्रबंधक ने SHO कालकाजी को सूचित किया। अंजलि ज्वेलर्स के शोरूम में चोरी हुई। शोरूम H ब्लॉक में स्थित है। बुधवार को अधिकारियों ने अपराध स्थल का दौरा किया और सभी कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। चोर की तलाश में कई टीमों का गठन किया गया है। एक अधिकारी ने पाया कि CCTV फुटेज से पता चलता है कि आरोपी PPE किट पहने हुए था और 2 बैग ले जा रहा था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले बहुत बड़े अपडेट की ओर। राजू श्रीवास्तव ने सैफ अली खान पर मचाया तांडव, यूजर्स ने कर दिया उन्हें ही ट्रोल। अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई तांडव पर विवाद बरकरार है। लोगों में तांडव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ डायलॉग्स को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि बेमतलब विवाद बनाया गया है। अब कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने एक वीडियो बनाकर सैफ अली खान को आड़े हाथ ले लिया है, साथ निर्देशक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
दरअसल राजू श्रीवास्तव के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने शेयर किया है, जिसमें वो सैफ अली खान पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को विनोद ने शेयर करते हुए लिखा, जब कॉमेडी त्रासदी में बदल जाती है। चलिए आप सभी को वीडियो दिखाए। मैं बहुत समय से कह रहा हूं, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये किसी साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरो। ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी इसी तरह की कॉमेडी करो। नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हर बार वेब सीरीज में सैफ अली खान बार बार ये हरकत करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। हिंदू धर्म में सब लोग सहिष्णु। हिंदुओं का दिल बड़ा होता है, माफ करते जा रहे हैं, माफ क्षमा करते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है, हिंदुओं जागो, तुम्हें जागना होगा। और अब मांग हो रही है कि इस सीन को हटा दिया जाए। सीन को हटाने से काम नहीं चलेगा, कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करे। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को लगेगा टीका। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को टीका लगाया जाएगा। आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेता टीका लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका दिया जा रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन का दूसरा चरण कब शुरू होगा इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत वाले दिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वैक्सीन के दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टीका लगवाएंगे। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, इस शहर में अब रोबोट साफ करेंगे नाला, कम समय में होगा बेहतर काम। आंध्र प्रदेश के ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GVMC) अब शहर के नालों की सफाई के लिए अहम कदम की ओर बढ़ रहा है। शहर में अब नालों की सफाई रोबोटिक मशीनों से कराने की तैयारी है। इससे सफाई कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है। इन रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल तकनीकी रूप से नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने के लिए किया जाएगा। वहीं बाजार में इन मशीनों की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार शहर की सफाई में इस्तेमाल होने वाली इन रोबोटिक मशीनों में कैमरा भी लगाया जा रहा है। इन कैमरों के कारण नालों या ड्रेनेज सिस्टम में होने वाले ब्लॉकेज का पता लगाकर उसे दुरुस्त किया जाएगा। इससे सफाई कर्मियों को नालों में उतरकर काम करने की जरूरत नहीं होगी। इन मशीनों से नालों की गहराई भी पता चल सकेगी। इसी बीच बिहार से बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार में जल्द शुरू होगा इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन, पटना समेत इन शहरों में होगी शुरुआत। बिहार वासी अब जल्द ही कर सकेंगे इलेक्ट्रिक बसों की सवारी। राजधानी पटना सहित 3 शहरों में फरवरी माह से शुरू हो रही है इलेक्ट्रिक बस सेवा। पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो रहा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम टाटा लीलैंड से इन बसों की खरीदारी कर रहा है। इन बसों की सबसे खास बात यह है कि इन बसों का किराया सामान्य बसों से कम होगा। पटना में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 21 होंगी, वहीं मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में 2-2 बसों का परिचालन होगा। पहले चरण में 3 शहरों में इन इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा, फिर आगे अन्य शहरों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम इलेक्ट्रिक बसों के चार्ज होने के लिए सेंटर बनाने की भी तैयारी कर रहा है। इलेक्ट्रिक बस एक बार चार्ज होने के बाद 6 घंटे तक सफर कर पाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के बाद हाजीपुर और पटना के बीच CNG बसें चलाने की भी तैयारी की जा रही है। इसी के साथ में जम्मू की ठंड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू लगातार लुढ़क रहा है पारा, घने कोहरे के कारण बॉर्डर पर जवानों को निगरानी करने में हो रही हैं दिक्कतें। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर के प्रकोप के बीच जम्मू में भी हड्डियां गला देने वाली ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं गुरुवार सुबह से ही पूरे शहर में कोहरे की घनी चादर ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। जम्मू में तापमान लगातार गिर रहा है और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं यहां कोहरे ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जम्मू शहर के साथ साथ पड़ोसी जिलों कठुआ, सांबा, उधमपुर, राजौरी, पुंछ से भी ठंड और ठिठुरन की खबरें आई हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते जम्मू में लगातार ठंड का कहर जारी है। हड्डियां गला देने वाली ठंड के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। अगर सीमा की बात करें तो भारत पाकिस्तान सीमा पर भी घने कोहरे की चादर है, जिससे वहां तैनात BSF के जवानों और अधिकारियों को बॉर्डर की निगरानी में काफी दिक्कत आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। गोल्ड रेट अपडेट, लगातार चौथे दिन सोने की कीमत में उछाल, यहां जानिए ताजा भाव। भारतीय सर्राफा बाजार में आज एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है।
लगातार चौथा दिन है जब सोने चांदी की कीमत में तेजी आई है। सोना वायदा 0.3% की बढ़त के साथ 49,674 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी आज 0.8% बढ़कर 67,513 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। इससे पहले बुधवार को सोने और चांदी दोनों की कीमती बढ़त दर्ज की गई थी। बुधवार को सोने की कीमत 1.2% बढ़ी थी, जबकि चांदी 1.6% उछली थी। दिल्ली में बुधवार को सोने के भाव में 347 रुपये की तेजी दर्ज की गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 48,758 रुपये हो गई। इसके पहले बुधवार को सोना 48,411 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की कीमतों में 606 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद चांदी की कीमतें 65,814 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी। वहीं मंगलवार को चांदी 65,208 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।